नमस्ते, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग ज्ञानी रावण के बारे में कुछ लेसन ऑन फैक्ट्स पे बात करेंगे। ब्रह्मा का परपोता था वो। बहुत लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन रावण ब्रह्मा के वंश से रिलेटेड है। रावण एक प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा का पुत्र था और विश्रवा प्रजापति पुलत्स्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 माइंड बन मतलब मानसिक पुत्रों में से एक थे। रामायण के कुछ पन्नों के अनुसार भगवान राम को लंका जाने के लिए अपनी सेना द्वारा बनाए गए ब्रिज से आगे बढ़ने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लेना था। इसके लिए एक यज्ञ की स्थापना की जानी थी, जिसमें रावण की भूमिका सामने आई। रावण को पूरे क्षेत्र में भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था और वो आधा ब्राह्मण भी था, जिसने उसे ये यज्ञ करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार बनाया। रावण ने सम्मान दिखाया और वास्तव में यज्ञ करने के लिए आया। भगवान राम को अपना आशीर्वाद भी दिया। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए कोशिश की, तो भगवान शिव ने उसका माथा पहाड़ के नीचे दबोच दिया। रावण ने भगवान शिव की स्तुति गाते हुए माफी मांगी थी। भगवान शिव रावण से प्रसन्न हुए और पूरे क्रोध जुनून से साथ नृत्य करना शुरू कर दिया और इस नृत्यों को तांडव कहा जाता है। मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाता है। भले ही उसने सीता माँ का अपहरण किया हो, लेकिन रावण एक प्रतिभाशाली और बहुत ज्ञानी व्यक्ति था और आज भी जाना जाता है। यही कारण है कि भारत में कुछ हिस्सों में और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में भी उसकी पूजा की जाती है। वो अब तक के सबसे बड़े विद्वानों में से एक है। यही वजह है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास बैठने और राजकाज और कूटनीति के महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए कहा था। कहा जाता है कि रावण ने उसे बताया था कि कुक, सारथी, द्वारपाल और अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने लक्ष्मण को ये सलाह दी कि उसे कभी भी दुश्मन की कम नहीं सोचना चाहिए और ज्योतिष पर भी विश्वास करना चाहिए। अपने भाई विभीषण पर भरोसा ना करने की अपनी गलती से सीखते हुए रावण ने लक्ष्मण से कहा कि उसे ऐसे मंत्री पर भरोसा करना चाहिए जो क्रिटिसाइज भी करता हो। जब भगवान राम की सेना के साथ युद्ध के दौरान रावण अकेला जीवित बचा था, तो उसने एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया, जो स्थिति को बदलने में मदद कर सकता था। हालांकि इस यज्ञ में रावण को एक स्थान पर रहना था और बिल्कुल भी हिलना नहीं था। जब भगवान राम को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने बाली के बेटे अंगद और उनकी वानर सेना को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा, ताकि यज्ञों को रोका जा सके। जब वो ऐसा करने में विफल रहे, तो अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटा, लेकिन राक्षस राजा ने कोई हरकत नहीं की। ये तब हुआ जब इसने मंदोदरी को क्रोध को बाहर निकाला और उससे चिल्लाने के लिए मजबूर किया, उसे याद दिलाया और शर्मिंदा किया कि एक तरफ भगवान राम अपनी पत्नी सीता का वापस लेने के लिए इतने दूर आए और यहाँ वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। इससे वो हिल गया और इसी प्रकार यज्ञ अधूरा रह गया था। और सबको जैसे पता है कि रावण एक अच्छा वीणा वादक भी था। वो ग्रहों की स्थितियों को भी हस्तक्षेप कर सकता था। रावण इतना शक्तिशाली था कि अपने बेटे मेघनाद को जन्म देने के दौरान वो बच्चे को इमोर्टैलिटी प्रदान करना चाहता था। इसलिए उसने ग्रहों को बच्चे के 11th हाउस घर में रहने का निर्देश दिया। हालांकि शनिदेव ने ये बात नहीं मानी और वो चाहे कि वो 12th हाउस में खड़े रहेंगे। ये स्पष्ट रूप से रावण को पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी गदा से शनिदेव पर हमला किया और उन्हें कैद भी कर लिया था। रावण जानता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। रावण अच्छी तरह जानता था कि उसकी मृत्यु विष्णु के अवतार के हाथों ही होगी। वो जानता था कि उससे उसे मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसी तरह अपना राक्षस रूप से वो त्याग कर सकेगा। वो बहुत नॉलेजेबल था। रावण वास्तव में भगवान शिव जी का एक महान भक्त, एक असाधारण विद्वान था। उसने 2 पुस्तक लिखी थी। एक है रावण संहिता, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक पुस्तक है, और
अर्क प्रकाशम जो सिद्ध चिकित्सा का पुस्तक है। वो आयुर्वेदा और काले जादू की गहरी प्रथाओं में भी पारंगम था। उसके पास पुष्पक विमान था, एक उड़ने वाला रथ, जिससे वो अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उसने तंत्र विद्या में भी महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ऐसे कुछ अच्छे बात सुनने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।